Effective management of third stage of labor is for the prevention of postpartum hemorrhage to save mother's life after vaginal birth. So, in this video, I am going to discuss all the elements which have been proposed by the recent WHO guidelines in its algorithm. So, welcome to Sai Samarth Gynae classes. I am Dr. Shikha Pandey, and now let us begin the session. So, after vaginal birth, after delivery of the placenta, यूट्रोटॉनिक्स आर अ मस्ट एज पर WHO. सभी को देना है. कौन सा देना है वो वेरी कर सकता है. कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन रिकमेंड नहीं किया गया है नेसेसरली. क्या होता है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज अभी मैं आपको बताऊंगी. फंडल मसाज भी रेकमेंड नहीं किया गया है हर केस में, पर ये 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं AMTSL के. तो आफ्टर वेजाइनल बर्थ थोड़ी देर बाद वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है, कॉर्ड लेंथनिंग हो जाती है, फंडस ऑफ द यूट्रस थोड़ा सा रेज हो जाता है क्योंकि वो प्लासेंटा के ऊपर बैठ जाता है, प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में सेपरेट होके चला जाता है. तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि प्लासेंटा सेपरेट हो गया है. उसके बाद में हमें CCT करना है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अगर ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स अवेलेबल हैं तो. एक हैंड से आप लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, दूसरा हाथ आपका कॉर्ड को लेगा और यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में आप इन दोनों हैंड्स की पोजीशन मेंटेन करते हुए ट्रैक्शन देंगे और प्लेसेंटा को सेपरेट करेंगे. ये है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन. एज पर सर्वे बाय WHO, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से 10 ml ब्लड लॉस कम होता है, ज़्यादा नहीं. फंडल मसाज से भी जो प्लासेंटा का सेपरेशन टाइम है वो करीब 6 मिनट्स कम हुआ और ज़्यादा नहीं. तो इसलिए ये दोनों चीज़ें नेसेसरीली रेकमेंड नहीं की हैं. यूट्रोटॉनिक हैज़ टू बी गिवन. द फर्स्ट चॉइस इज़ ऑक्सीटोसिन 10 milligram, either intravenous or intramuscular. That is the first choice. If it is not available, then you can give preparations which are a combination of oxytocin ergometrine or ergometrine alone, or prostaglandins like misoprostol, which are given in a dose of 600 microgram sublingually. So oxytocin में एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि कोल्ड चेन मेंटेन्ड होनी चाहिए. 30 डिग्री सेल्सियस से कम पे स्टोर होता है. अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना है तो बाहर भी रख सकते हैं, नहीं तो यू हैव टू मेंटेन अ कोल्ड चेन, बट देन यू हैव टू कीप इट रोलिंग, कीप द स्टॉक रोलिंग. सो दैट इज़ व्हाट इज़ एडवोकेटेड. प्रॉपर क्वालिटी मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन. So what does the WHO say? They say that uterotonics are a must for every vaginal birth in any form. Secondly, delayed cord clamping is recommended for every infant, for every baby, unless and until there is fetal asphyxia and you need to resuscitate the baby at the earliest. So, look for early cord clamping. The other thing is CCT if it is required. पोस्टपार्टम विजिलेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. उसका मतलब ये है कि 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना है. हर 15 मिनट्स में जाके एब्डोमेन पे हाथ रख के आपको टोन चेक करनी है. टोन कैसे चेक करते हैं? आप एक फिंगर से प्रेस करेंगे यूट्रस को. अगर आप फिंगर से प्रेस कर पा रहे हैं तो टोन अच्छी नहीं है ना. तो यूट्राइन टोन चेक करनी है. अगर नहीं है अच्छी तो फिर आपको फंडल मसाज देना है. ठीक है, तो ये है रेकमेंड. Now dear students, if the bleeding is still not controlled and the patient is in PPH, then besides the other measures like IV fluids and resuscitative measures and ABC of resuscitation, what you have to do is bimanual uterine compression, external aortic compression and NASG. I am going to discuss these things in detail. इस फिगर में आप देखो कैसे करते हैं यूट्राइन कंप्रेशन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो.
one hand inside the vagina, make a proper fist and compress it. It should be there in the anterior fornix, और anterior surface of the uterus को वो प्रेस कर रहा है, ये वाला हैंड है ना. और ये जो दूसरा हैंड है ये कहाँ पर है, ये एब्डोमेन पर behind the uterus, and then you are compressing both your hands. So this is bimanual uterine compression. You have to do it for 20 to 30 minutes. Bleeding is not controlled, patient is bleeding heavily, you don't even have time to resuscitate. What are you going to do? External aortic compression. You make a fist of your hand और अम्बिलिकस के ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेस करना है जोर से, और आपको दूसरे हाथ से फीमोरल पल्स चेक करना है. अगर फीमोरल पल्स है इसका मतलब एओर्टिक कंप्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो और प्रेशर देना है. This is the way you have to buy time so that you can perform other resuscitative measures. WHO ने NASD भी recommend किया है लो रिसोर्स सेटिंग में, जहाँ पर कुछ और कर नहीं सकते हैं, बस रिफ़र कर सकते हैं. तो वहाँ इस तरह के गारमेंट्स होते हैं जिससे कंप्रेशन हो जाता है, वीनस कंप्रेशन हो जाएगा, और थोड़ा सा ब्लीडिंग कम होगा और आपको समय मिलेगा ताकि आप रिफ़र कर सको पेशेंट को प्रॉपर प्लेस पे. नॉन न्यूमेटिक एंटी कंप्रेशन गारमेंट्स. If you are in a place where you can perform intervention, then what is recommended is, first is intrauterine balloon tamponade, then uterine artery embolization and surgical intervention. I will discuss this in detail. Balloon tamponade का मतलब कि एक बलून यूट्रस के अंदर हम डाल रहे हैं जिससे यूट्राइन वॉल को वो कंप्रेस कर रहा है और ब्लीडिंग बंद हो रही है. एटॉनिक यूट्रस में स्पेशली यूज़फुल है. तो हमें करना क्या है, दो तरह के बलून्स, एक तो ये है बकरी बलून, ये रेडीमेड बलून अवेलेबल होता है मार्केट में, इसको परचेज़ करके, और फिर हम अंडर ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस एक स्पेकुलम डाल के एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को होल्ड करके, और इस बकरी बलून को अंदर डाल देंगे सर्विक्स के अंदर, और फिर उसको 500 ml सलाइन से इन्फ्लेट कर देंगे, तो वो प्रेस करेगा यूट्राइन वॉल को, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी. और जो कैथेटर है उस पर थोड़ा सा एक वेट लटका देंगे ताकि वो नीचे की तरफ रहे, लोअर सेगमेंट को कंप्रेस करे ज़्यादा. तो ये है बकरी बलून, है ना. और फिर अगर नहीं है ये, तो फिर हम इन सामान को यूज़ करके और एक बलून बना भी सकते हैं. तो वो कैसे बनाते हैं, ये फोलीज कैथेटर के बल्ब को पहले इन्फ्लेट करते हैं, और उसके बाद में इसके ऊपर या तो हम एक ग्लव चढ़ा देते हैं या कॉन्डोम चढ़ा देते हैं, और उसको पीछे की तरफ टाई कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकले बल्ब में से, है ना. और फिर उसको हम जैसे इसे डाला था सर्विक्स के अंदर वैसे उसको डालते हैं, उसको भी 500 सलाइन से इन्फ्लेट करते हैं, और उसका जो लोअर एंड है उसको हम एक आर्टरी फॉर्सेप्स से उसको हम क्लैम्प कर देते हैं उसके लोअर एंड को. एप्लीकेशंस हैं, आप बकरी बलून या दूसरा कोई भी बलून टैम्पोनेट नहीं यूज़ कर सकते हैं. अगर पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो सर्जिकल इंटरवेंशन ही करना पड़ेगा. यू कैन नॉट परफॉर्म अ बलून टैम्पोनाड. कैंसर अगर है तो नहीं करें, क्योंकि उसमें तो एवल्जन हो जाएगा और ब्लीड करेगा. एंजेनाइटल यूट्राइन एनोमली में भी आपको बलून टैम्पोनाड यूज़ नहीं करना है. और कोई भी और जैसे फाइब्रॉइड है, यूट्राइन पैथोलॉजी है, या फिर प्रीवियस सिजेरियन है और आपने बलून टैम्पोनाड से उसको इन्फ्लेट किया और रप्चर हो गया, तो इस यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है. इसमें हम यूट्राइन आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ एम्बॉलिक सब्सटेंसेस डालते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, अंडर रेडियोलॉजिक गाइडेंस, और फिर यूट्राइन आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं. तो ये 85% इसकी सक्सेस रेट होती है. कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, जैसे एलर्जी है या इससे रिस्क होती है कि एयर एम्बोलिज्म ना हो जाए या इन्फेक्शन ना हो जाए, या फिर हम जहाँ से कैथेटर डालते हैं वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है. अब कैसे परफॉर्म करते हैं इसको, तो ये फेमोरल आर्टरी है, यहाँ से कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, और वो कैथेटर फिर चलते हुए यहाँ कॉमन इलियक तक पहुँचता है, और फिर कॉमन इलियक से फिर इंटरनल इलियक में, और फिर यूट्राइन तक पहुँचता है. और फिर वहाँ पर हम एम्बॉलिक सब्सटेंसेस, ये देख रहे हो, ये यहाँ से यूट्राइन आर्टरी निकल रही है, और ये कैथेटर यहाँ तक हम ले आए यूट्राइन आर्टरी में, और फिर हमने वहाँ पे एम्बॉलिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करे. तो इस तरह से ब्लॉक कर दिया है यूट्राइन आर्टरी को, और ब्लीडिंग बंद हो जाती है. दिस इज़ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन. इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर fibroids and for CS cervix also in order to control the bleeding. And now lastly, the surgical management of PPH. So there is a sequential management, stepwise management of PPH that we perform.
Okay, and so right from uterine arteries to ovarian arteries to internal iliac arteries, we go sequentially and we perform the ligation. Prior to that, we can use compression stitches on the uterus in order to prevent bleeding. So compression stitches are the stitches that we try to tie the uterus from all the sides like B-lint sutures so that the bleeding can be controlled. So thanks for watching the video. Please do subscribe and share. Thank you.